NCERT Alternating Current question number 7.16. Obtain the answer to A and B in exercise 7.5. पहले exercise 7.5 में दिया हुआ गया था, तो इस 7.5 में एक हमारे पास कैपेसिटर था, इसके साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट था, और यहाँ पे हमने अभी इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर इसमें अप्लाई किया है सोर्स। ओके, ये जो दिया हुआ था यहाँ पे R इज इक्वल टू दिया हुआ था, दैट इज द 40 ओम। कितना दिया हुआ था? ये 40 ओम। ये दिया हुआ था हमारा कितना वैल्यू, हम लोग एक बार देख लेते हैं। वैल्यू दिया हुआ है 100 माइक्रोफैराड। कितना दिया हुआ है? 100 माइक्रोफैराड। ओके, और इस बार यहाँ पे वोल्टेज दिया V इज इक्वल टू 110 वोल्ट और 12 किलो हर्ज फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू प्रीवियस प्रॉब्लम। इसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी, पहले वाले में कम दिया, तो इसमें हमें कंपेयर करना होता है जनरली। ओके, चलिए, तो ये दिया हुआ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ए निकालना है और बी निकालना है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ए के लिए बात करें, ए दैट मीन्स ए बिट में हमें कैलकुलेट करना था मैक्सिमम करंट आई नॉट। तो आई नॉट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? वी नॉट अपॉन जेड। वी नॉट का वैल्यू कितना? √2 इंटू वी नॉट अपॉन जेड की वैल्यू कितनी? जेड की वैल्यू हो जाएगी सर, ओके, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। एक्सी का वैल्यू कितना? एक्सी इज इक्वल टू, चलिए हम लोग वैल्यू रख लेते हैं एक बार, √2 इंटू वी नॉट अपॉन, ओके, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ये एक्सी का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और ओमेगा सी का वैल्यू कितना? 2 पाई एफ। जब सभी वैल्यू को हमने पुट किया तो आई नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू वी नॉट 110 अपॉन, एक्सक्यूज मी, वी नॉट नहीं, क्या होंगे ये हमारा आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या होंगे? आरएमएस। ये क्या होंगे? आरएमएस। ओके, तो आरएमएस वैल्यू कितना दिया हुआ है? 110 इंटू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर। आर का वैल्यू सर सिमिलरली कितना दिया हुआ? 40 का स्क्वायरिंग प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा कितना? 2 पाई एफ। 2 पाई एफ की वैल्यू दी हुई है। अब देखो एफ यहाँ पे ज्यादा है, कितना? यहाँ पे सर अगर एफ का हम लोग बात करें तो देखिए 12, ओके, ये दी हुई है 12 किलो 2 पाई एफ इंटू सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? दैट इज सी इज इक्वल टू 100 माइक्रो फैराड। अगर इसको हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं तो आई नॉट का वैल्यू आ रहा है, मिल रहा है मुझे, आई नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम करेंट 3.9 एम्पियर। 3.9 एम्पियर। चलिए, ये बिट ये हुआ हमारा। अब बिट बी, इसमें सेकेंड बिट हमें कैलकुलेट करना था टाइम लैग बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। करंट और वोल्टेज के बीच कितना टाइमिंग लैग कर रहा है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? फेज। tan phi इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? XC अपॉन R। XC की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन ओमेगा C इंटू R। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन 2 पाई FCR। चलिए, जब वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग तो tan phi इज इक्वल टू हमारा रिजल्ट आता है 1 अपॉन 2 पाई इंटू एफ, कितना? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 12 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू सी की वैल्यू दी हुई है 100 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू आर की वैल्यू दी हुई है 40। जब हम सभी डाटा को जब हमने सॉल्व किया तो हमें tan phi इज इक्वल टू हमें रिजल्ट मिला कितना? 0.2 डिग्री। ओके, और इस डिग्री को हम लोग, सॉरी, ये फाई की वैल्यू हमें tan phi की वैल्यू, एक्सक्यूज मी, tan phi की हमें वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन 96 पाई। तो यहां से phi इज इक्वल टू अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो 0.2 डिग्री इतनी हमें वैल्यू मिलेगी। ओके, तो phi इज इक्वल टू क्या होते हैं?
ओमेगा इंटू टी, 0.t, ओमेगा का वैल्यू कितना, फिर से हमें t इज इक्वल टू लिखना हो तो 0.2 इंटू ओमेगा कितना 2 पाई f, ओके, तो 0.2 इंटू ओके 2 पाई f, 2 पाई f दैट मीन्स f की वैल्यू रख लेते हैं कितना 12 10 टू द पावर 3। जब हम इसे सॉल्व किए तो t इज इक्वल टू हमारा रिजल्ट आया 0.04 माइक्रो सेकेंड, वेरी स्मॉल टाइम, ओके। तो एक बार हमें इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल से इसे हमें कंपेयर करना है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अभी फ्रीक्वेंसी इतनी थी, ओके, इसके जस्ट प्रीवियस न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा ये प्रीवियस न्यूमेरिकल था, इसमें फ्रीक्वेंसी कितना था 60 हर्ट्ज, ओके, बाकी सभी न्यूमेरिकल सेम थे। तो अगर मैं इसमें फ्रीक्वेंसी देखूं बढ़ गया है तो बढ़ाने के वजह से करंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। पहले करंट कितना था 3.9, अभी करंट कितना है 3.9, पहले वाले में कितना करंट था देखिए 3.24, वेरी स्मॉल चेंज, ओके, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से। बट अगर यही हम लोग टाइम में देखें तो अभी टाइम कितना है 0.04 माइक्रो सेकेंड, पहले वाले में कितना था 1.55 मिली सेकेंड। तो अगर इस यहाँ के टाइम और ये टाइम कंपेयर करें तो टाइम क्या हो गया, बहुत डिक्रीज कर गया फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जैसे ही ओके फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, तो हमारा जो फाई है, फेज डिफरेंस है, ये क्या हो गया दैट बिकम्स टेंस टू जीरो। ये क्या हो जा रहे हैं टेंस टू जीरो, किसके वजह से, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के वजह से, ओके। तो ये पॉइंट हमें याद रखनी होती है, ओके। एंड जब ये टेंस टू जीरो होगा इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कैपेसिटर होगा दैट इज एक नॉर्मल कैसा बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर, कैसा बिहेव करेगा नॉर्मल एज ए कंडक्टर, ओके। अगर यही मैं बात करूं कि फ्रीक्वेंसी हमारा जीरो हो जाए, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए जीरो, ओके, तो इस केस में जो हमारा कैपेसिटर होता है फॉर जीरो फ्रीक्वेंसी इट्स बिहेव लाइक एज ए कैसे सर्किट जैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट जैसा, ओपन सर्किट। तो ये पॉइंट हमें याद रखनी है कि स्टेडी स्टेट अगर आता है तो फ्रीक्वेंसी क्या जीरो, जब फ्रीक्वेंसी जीरो तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा ओपन सर्किट जैसा। और जब फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से इसके जो फेज डिफरेंस हैं दैट बिकम्स टेंस टू क्या होंगे जीरो, ओके। और जीरो होने की वजह से जो कैपेसिटर है ये नॉर्मल कैसा बिहेव करता है हमारा एक कंडक्टर जैसा।